नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीबीडीटी ने हाल ही में फॉर्म 26Q और फॉर्म 27Q में कुछ बड़े बदलाव किए हैं और ये बदलाव सेक्शन 194T से जुड़े हैं जो फॉर्म और उनके पार्टनर्स के बीच होने वाले पेमेंट को प्रभावित करते हैं। धारा 194T क्या है, समझें। ये सेक्शन 2020 में लागू हुआ था और इसके तहत फर्म को अपने पार्टनर को दिए गए कुछ पेमेंट्स पर टीडीएस काटना अनिवार्य है। आमतौर पर इस सेक्शन के तहत 10% की दर से टीडीएस लागू होता है। अब जानते हैं कि किन पेमेंट्स पर यह अमेंडमेंट लागू होगा। ये अमेंडमेंट उन पेमेंट्स पर लागू होगा जो फर्म अपने पार्टनर्स को करती है, जैसे सैलरी, यदि पार्टनर को सैलरी दी जाती है। रिम्यूनरेशन, अगर पार्टनर को किसी सर्विस के बदले पेमेंट मिलता है। कमीशन, किसी डील या सर्विस के लिए दिया गया कमीशन। बोनस, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के आधार पर मिलने वाला बोनस। इंटरेस्ट, अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है और उस पर इंटरेस्ट लेती है तो उस इंटरेस्ट पर भी टीडीएस कटेगा। यदि आपको टीडीएस जमा करने की प्रक्रिया, फॉर्म या कंप्लायंस के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फॉर्म 26Q और फॉर्म 27Q में अमेंडमेंट संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? पहले फॉर्म 26Q और फॉर्म 27Q में सेक्शन 194T के तहत किए गए टीडीएस की रिपोर्टिंग का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। अब इस अमेंडमेंट से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और टैक्स इवेजन रोकने में मदद मिलेगी। सरकार के लिए टैक्स मॉनिटरिंग आसान होगी। अब बात आती है कि सेक्शन 194T के लागू होने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फर्म्स के लिए अब उन्हें पार्टनर को किए गए पेमेंट्स पर टीडीएस काटकर उसकी जानकारी सही फॉर्म में भरनी होगी, जिससे उनका कंप्लायंस बर्डन बढ़ सकता है। पार्टनर्स के लिए अब उन्हें इन पेमेंट्स पर टीडीएस कटने के बाद ही नेट अमाउंट मिलेगा, लेकिन वे इसे अपने अंतिम टैक्स लायबिलिटी के खिलाफ एडजस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा क्योंकि पार्टनर की इनकम पर पहले ही टीडीएस कट जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सीबीडीटी ने फॉर्म 26Q और फॉर्म 27Q में सेक्शन 194T को शामिल करके टीडीएस सिस्टम को और पारदर्शी बनाया है। इससे फर्म्स को थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, लेकिन पार्टनर्स और सरकार दोनों को फायदा होगा। अगर आपको टीडीएस, टैक्स फाइलिंग या इस संशोधन से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टैक्स स्मार्ट बने और स्माइल करते रहें।